रामायण का अंत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये कहानी रावण की हार और राम की जीत पर खत्म हो जाती है, लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक राजा की घर वापसी और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की दास्तां है। क्योंकि युद्ध जीतना तो आप कह सकते हैं बस एक पड़ाव था, सबसे बड़ी सबसे कठिन चुनौती तो अभी आनी बाकी थी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है लंका के उन आखिरी धधकते हुए दिनों से, जब एक जासूसी मिशन ने सच पूछे तो पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया था। सोचिए, हनुमान भेष बदलकर सीधे रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां वो सीता को राम की अंगूठी दिखाते हैं, एक भरोसा दिलाने के लिए कि मदद आ रही है। लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, और फिर हनुमान उसी आग को अपना हथियार बना लेते हैं और लंका का एक बड़ा हिस्सा जलाकर वहां से निकल आते हैं। और बस, हनुमान जो ये खुफिया जानकारी लेकर लौटे, उसने जीत का रास्ता साफ कर दिया। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद जीत लगभग तय थी। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां जीत की खुशी के साथ ही एक बहुत बड़ी परीक्षा भी सामने आ खड़ी हुई। एक तरफ एक रानी को बचाया गया, तो दूसरी तरफ एक राजा का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। राम ने रावण का वध कर दिया, सीता को छुड़ा लिया गया, लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही मुश्किल मोड़ लेती है। राम के लिए ये एक तरफ तो सीता से मिलने की खुशी का पल था, एक पति का प्रेम था, पर दूसरी तरफ वो एक राजा भी थे, और उनकी प्रजा सीता की पवित्रता पर सवाल उठा रही थी। क्यों? क्योंकि वो इतने वक्त तक रावण की कैद में थी। और इसी शक को, इसी सवाल को खत्म करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा यानी आग से गुजरकर अपनी पवित्रता को साबित करने की एक बेहद बेहद कठिन आजमाइश। और नतीजा सबके सामने, देवताओं की मौजूदगी में सीता उस आग से बिना किसी आंच के बाहर आईं। उनकी पवित्रता पर लगा हर सवाल उसी आग में जलकर राख हो गया। इस कठिन परीक्षा के बाद अब वक्त था घर वापसी का, राजा की वापसी का। ये एक ऐसी यात्रा थी जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रही थी। तो राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े, और उधर अयोध्या में पूरा राज्य अपने राजा के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा था। और इसी स्वागत से जन्म हुआ रोशनी के सबसे बड़े त्योहार का। जी हाँ, दिवाली। हम सब जो दिवाली मनाते हैं वो असल में अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं राम की इसी घर वापसी के जश्न से। पूरी अयोध्या मानो रोशनी में नहा गई थी, हर तरफ जश्न, आतिशबाजी और लाखों दियों की जगमगाहट। ऐसा माहौल था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी जश्न के साथ अयोध्या में एक नए युग का आगाज हुआ, एक ऐसा स्वर्ण युग, एक ऐसे आदर्श राज का जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। फिर एक बहुत ही भव्य समारोह में राम का राज्याभिषेक हुआ। वो राजा बने और अपनी उस नियति को पूरा किया जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। उनके इसी शासन को राम राज्य कहा गया, यानी एक ऐसा राज जो आदर्श माना जाता है, एक गोल्डन एज ऑफ गवर्नेंस। तो कैसा था ये राम राज्य? देखिए, इसमें हर तरफ खुशहाली थी, न्याय सबके लिए बराबर था, और एक ऐसी शांति थी जो कभी भंग नहीं होती थी। ये एक ऐसे समाज का सपना था जहां हर कोई खुश और महफूज हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्वर्ण युग की नहीं है, ये हमें एक शासक की उस कश्मकश के बारे में भी बताती है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। एक ऐसी विरासत जो सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस पूरे आखिरी अध्याय में हम कुछ बहुत गहरे मूल्यों को देखते हैं, जैसे वफादारी, पवित्रता, न्याय, और सबसे बढ़कर एक लीडर होने की नैतिक जिम्मेदारियां और उसकी मुश्किलें। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान के व्यक्तिगत प्रेम और एक राजा के सार्वजनिक कर्तव्य के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है। ये वो कश्मकश है जिसका सामना हर बड़े लीडर को करना पड़ता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असली परीक्षा क्या है? एक युद्ध जीत लेना, या फिर न्याय के साथ एक आदर्श राज चलाना?